तो मिडिल ईस्ट में एक और वॉर शुरू हो चुकी है। अमेरिका और इजराइल ने जाके सीधा ईरान के ऊपर अटैक कर दिया एंड इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की इजराइल की तरफ। An Iranian strike deep in the heart of Tel Aviv. और इवन मिडिल ईस्ट के बाकी के देशों को भी टारगेट किया है। मिडिल ईस्ट ऑफिशियली एक वॉर जोन बन गया है, बट ये कॉन्फ्लिक्ट एक रात में शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरनल प्रोटेस्ट और टेररिज्म भी इन्वॉल्व है। तो 28 फरवरी 2026 को इजराइल और यूएस ने मिलकर कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स किए ईरान के ऊपर। इस ऑपरेशन में उन्होंने ईरान की मिसाइल सिस्टम्स, एयर डिफेंसेस, मिलिट्री बेसेस और लीडरशिप कंपाउंड्स को टारगेट किया। एंड सबसे बड़ी खबर ये है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनी भी इन स्ट्राइक्स में मारे गए। और फिर क्या, ईरान ने रिटेलिएट किया। उन्होंने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की इजराइल और गल्फ कंट्रीज के ऊपर। इस वॉर का स्केल इतना बढ़ चुका है कि अभी सारे गल्फ कंट्रीज ईरान के खिलाफ खड़े हो गए। और हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान का एक मिलिटेंट ग्रुप है जिसे ईरान खुद फंड करता है, उसने भी इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। ईरान ने बहुत से अमेरिका के बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया है गल्फ कंट्रीज में, जैसे कतर, बहरीन और यूएई। इनके बेसिस के ऊपर अटैक हुआ है। इस वॉर का ग्लोबल इंपैक्ट इतना पड़ चुका है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर शिप्स जाने कम हो चुके हैं एंड इसके कारण बहुत से कंट्रीज को ऑयल शॉर्टेज फेस करना पड़ सकता है। अगर हम कुछ महीनों पहले की बात करें तो ईरान में इस्लामिक रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे थे। और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? क्योंकि ईरान में इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। $1 अब 14 लाख रियाल के बराबर है और लोग ईरान की इस्लामिक रिजीम और उनके शरिया लॉ से अनहैप्पी है। और जनवरी 2026 में ईरान के इस्लामिक रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जहां पर उन्होंने मॉस्क डिस्ट्रॉय किए, उनके लीडर्स की फोटोज को जलाया और उनके जो लीडर थे आयतुल्लाह अली खमेनी, उनके खिलाफ आवाज उठाने लगे। एंड इसके रिस्पॉन्स में जो आयतुल्लाह अली खमेनी ने किया उससे पूरी दुनिया डर गई। उन्होंने लिटरली सारे प्रोटेस्टर्स को बेरहमी से स्ट्रीट्स पे मारना शुरू कर दिया। आईआरजीसी ने ओपनली पब्लिक में इन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ गोलियां चला दी और एस्टिमेट्स ये है कि 7,000 से लेके 36,000 तक प्रोटेस्टर्स की डेथ हो चुकी है। और ईरान की रिजीम ने तो इंटरनेट तक शट डाउन कर दिया था, यहाँ तक कि इलॉन मस्क को स्टारलिंक भेजना पड़ा ताकि ईरान के लोग दुनिया से कनेक्टेड रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट डाला था कि अगर इस्लामिक रिजीम उनके प्रोटेस्टर्स के खिलाफ कुछ एक्शन लेती है तो डोनाल्ड ट्रंप सीधा अटैक करेंगे। हालांकि उस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं किया, बट अभी डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा ईरान के साथ वॉर में घुस चुके हैं। ईरान में लिटरली औरतों ने पब्लिक में हिजाब उतारना शुरू कर दिया। अगर आपको नहीं पता तो ईरान में औरतों को जानवरों से भी बुरा ट्रीटमेंट दिया जाता है। महसा अमीनी का केस ही देख लीजिए, जहां पर उन्होंने हिजाब सही से नहीं पहना था, इसीलिए ईरान की जो पुलिस है, मोरालिटी पुलिस, उन्होंने उनको डिटेन कर लिया। तो क्योंकि महसा अमीनी ने हिजाब सही से नहीं पहना था और उनके बाल दिख रहे थे, उन्होंने महसा अमीनी को अरेस्ट कर लिया। एंड अगले दिन पता चलता है कि महसा अमीनी की डेथ हो चुकी है। एंड उनकी डेथ के बाद ईरान में बवाल उठ गया। लोगों ने लिटरली महसा अमीनी के सपोर्ट में सड़कों पे आके प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। औरतों ने हिजाब उतारे। सैकड़ों लोगों की जान गई थी इस महसा अमीनी प्रोटेस्ट में। तो जितने भी लोग ईरान की रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आप एक ऐसी रिजीम को सपोर्ट कर रहे हैं जो औरतों को मारती है जान से, वो भी सिर्फ बाल दिखाने के लिए। एंड ईरान की जो इस्लामिक रिजीम है वो हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को ओपनली फंड करती है। इनफैक्ट अक्टूबर 7 के पीछे भी ईरान ही था। तो जब से वॉर शुरू हुआ है तब से एक न्यूज हेडलाइंस में आ रही है कि इजराइल और अमेरिका ने एक स्कूल को बॉम्ब कर दिया है। उस स्ट्राइक में अराउंड 160 सिविलियंस की डेथ हुई है, जिसमें से ज्यादातर तो बच्चे ही थे। तो ईरान ने अमेरिका और इजराइल को ब्लेम किया है इस स्ट्राइक के लिए, बट यूएस ऑफिशियल्स और ट्रंप ने इस बात को डिनाई किया है। वो बोल रहे हैं कि ईरान ने खुद ही उस स्कूल को बॉम्ब किया था और वो इजराइल और अमेरिका को ब्लेम कर रहे हैं। और क्योंकि ये जो स्कूल था वो ईरान की इस्लामिक रिजीम के मिलिट्री बेस के पास है, तो हो सकता है कि शायद यूएस और इजराइल ने एक्सीडेंटली से बॉम्ब कर दिया हो। अरफा खानूम को स्कूल बॉम्बिंग देती है, लेकिन जब ईरान की रिजीम उनके सिविलियंस को ओपनली पब्लिक में किल करती है,
उसे वो इग्नोर करती है, बिकॉज उनके अकॉर्डिंग आयतोल्ला अली खमेनी तो पीसफुल लीडर थे। आयतोल्ला अली खमेनी की डेथ के बाद तो मातम मनाया जा रहा है। इंडिया के मुस्लिम्स ऐसे रो रहे हैं कि जैसे उनके खुद के अब्बू मरे हैं। बहुत से लेफ्टिस्ट इन्फ्लुएंसर्स ईरान की रिजीम और मुस्लिम्स को डिफेंड कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुस्लिम्स को उनका मातम मनाने देना चाहिए। यही मुस्लिम्स जो पहलगाम के लिए नहीं रोए, आज वो खमेनी के लिए रो रहे हैं। हर बार ये लोग मोदी को डिक्टेटर बोलते रहते हैं, लेकिन जब एक एक्चुअल डिक्टेटर की डेथ होती है तब ये उसके लिए रो रहे हैं। ये लोग खुद डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते हैं और ये लोग हमें अंधभक्त कहते हैं। नाउ अगर आप ईरान की हिस्ट्री देखो तो उन्होंने हमेशा से ही पाकिस्तान की मदद की है। जब ईरान में इस्लामिक रिजीम इस्टेब्लिश होने से पहले शाह का रूल था, तब जो शाह ऑफ ईरान था वो ओपनली पाकिस्तान को सपोर्ट करता था। इवन 1971 की वॉर में उन्होंने पाकिस्तान की मदद की थी। मतलब बेसिकली ईरान जो था वो एक यूएस पपेट स्टेट था। बट उसी सेम 1971 की वॉर में इजराइल ने हमारी मदद की थी। इवन हमें सीक्रेटली वेपन्स भी प्रोवाइड किए थे। एंड एज एन इंडियन हमारे अंडर बस एक ही फियर है कि जब ईरान की रिजीम गिर जाएगी तब डोनाल्ड ट्रंप इसे फिर से एक पपेट स्टेट ना बना दे अमेरिका का। मैं ट्रंप को हेट करता हूं, बट जो ईरान में रिजीम चेंज हो रहा है वो बिल्कुल सही है। बट मेरा कंसर्न बस इतना है कि ईरान में कोई भी शाह या आयतुल्ला नहीं चाहिए। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि ईरान फ्री हो जाए, बट वो अमेरिका का पपेट स्टेट ना बने। बहुत से लेफ्टिस्ट ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं कि देखो कैसे यूएस पपेट स्टेट जब ईरान था तब ईरान इंडिया के खिलाफ था, जो कि सही भी है। लेकिन वो ये बोलते हैं कि खमेनी ने इंडिया की मदद की है। बट रियलिटी ये है कि जो ईरान की इस्लामिक रिजीम है उन्होंने 26/11 के पीछे पाकिस्तान का हाथ था, इसे डिनाई किया। एंड इवन आयतोल्ला अली खमेनी के अंडर कुलभूषण जाधव को अरेस्ट किया गया था और उन्हें अरेस्ट करने के बाद पाकिस्तानी आर्मी को हैंडओवर कर दिया गया। एंड ये जो आप इमेज अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो ये कोई एआई जनरेटेड इमेज नहीं है, ये ऑफिशियल मीटिंग है जो पाकिस्तान के पीएम और आयतोल्ला अली खमेनी के बीच में हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के ठीक बाद। एंड अगर आप आयतोल्ला अली खमेनी के पास्ट के ट्वीट्स उठा के देखोगे तो साफ साफ आपको दिखेगा कि कैसे वो हिंदूज के खिलाफ बात कर रहे हैं और कैसे वो कश्मीर की आजादी की बात कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि इंडिया अपने मुस्लिम्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करता। एंड इंडिया के मुस्लिम्स इतने ब्रेन वॉश है कि वो एक डिक्टेटर को सपोर्ट कर रहे हैं, इस डिक्टेटर को जिससे इंडिया की कोई पड़ी नहीं है। तो मेरी ओपिनियन में ना तो ईरान में शाह चाहिए और ना ही आयतोल्ला। ईरान की पब्लिक के पास राइट होना चाहिए उनके लीडर को इलेक्ट करने का। लेट द पीपल ऑफ ईरान डिसाइड हु रूल्स देम। एंड आई रियली होप कि जब ईरान की इस्लामिक रिजीम गिर जाएगी तब ईरान की नई गवर्नमेंट के साथ इंडिया डिप्लोमेटिक टाइज रखे। मुझे इंडिया की डिप्लोमेसी के ऊपर पूरा भरोसा है कि इंडिया ईरान को फिर से प्रो पाकिस्तान नहीं बनने देगी। मैं बस इतनी प्रार्थना करता हूं कि ईरान के लोगों को उनकी इस्लामिक रिजीम से आजादी मिल जाए, वो इस्लामिक रिजीम जो ओपनली लोगों को जान से मारती है। इस वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है ईरान के प्रोटेस्ट के बारे में कि कैसे ईरान की इस्लामिक रिजीम उनके सिविलियंस को मारती है। जय हिंद, जय श्री राम।